वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सभी? आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आप बताइए, आप सभी कैसे हैं? क्षमा चाहेंगे भाई, देरी होगी, ऑफलाइन से आ रहे थे क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन इन्होंने क्लासेस रहती इधर उधर। और हमारा जो करियर विल का ऑफिस है वो आजादपुर मंडी के ठीक सामने है, गेट के। तो यहाँ पे क्या होता है कि रास्ता तो 10 मिनट का है, पर पूरा कंजेशन हो जाता है बेटा, पूरा कंजेशन हो जाता है। मतलब थोड़ी सी दूरी को पार करने में इतना समय हमें लग गया, अब क्या करें। चलो बेटा, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सब साउंड वगैरह परफेक्ट है, सभी को ठीक दिखाई दे रहा है, ठीक सुनाई दे रहा है। तो हमने जो किया था, हमने मिरर इमेज कर लिया था लाडले बच्चों, हमने वाटर इमेज कर लिया था, हमने पेपर कट कर लिया, हमने पेपर फोल्ड कर लिया, और हमने एम्बेडेड फिगर कर लिया, छिपी हुई आकृति, एम्बेडेड फिगर। हाँ या ना में जवाब दो, ये कर लिए नहीं कर लिए? क्या इन चैप्टर में कोई डाउट रहेगा आपको? भाई देखो, सवाल टू सवाल में थोड़ा सा फर्क होता है। कोई सवाल हो सकता है आपको देखते ही बन जाए, कोई सवाल हो सकता है आपको सोचने में, लेकिन जो पॉइंट्स मैंने बताए कि छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखें तो आप कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे, आपका सवाल जो है वो आसानी से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक जो एग्जाम में आता भी है। टॉपिक का नाम है पैटर्न कंप्लीशन। पैटर्न को पूरा करना। पैटर्न कंप्लीशन किया आप अपने प्रीवियस ईयर में देखेंगे ना, तो प्रीवियस ईयर में आपको इन चैप्टर से सवाल मिलेंगे मिलेंगे। पैटर्न कंप्लीशन मतलब यहां पे हमें एक पैटर्न दिया जाएगा, उस पैटर्न को हमें पूरा करना है। तो ये है बेसिकली वो पैटर्न कंप्लीशन। यहां पे जो है वो हमें पैटर्न दिया जाएगा और उस पैटर्न को हमें पूरा करना है। क्या तैयार है सारे के सारे? स्टार्ट करें भाई। अब पैटर्न कंप्लीशन में बेसिकली क्या है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं बेटा ये। यानी हमें आधा अधूरा एक पैटर्न दिया जाएगा और उस पैटर्न को हमें पूरा करना है, और वो पैटर्न किसी भी हिसाब से जो है अपन को पूरा करना पड़ सकता है। हर एक चैप्टर वास्तव में एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा अलग है। वो कैसे, मैं एक बार चर्चा करता हूं भाई। आओ बेटा, एक सवाल से समझ जाओगे, एक सवाल। यानी हमारे पास यहां पे अधूरा पैटर्न होगा, और कॉन्सेप्ट मैं सवाल के साथ ही बता दूंगा। यहां पे ना आपको कुछ अधूरा पैटर्न नजर आया इस आकृति में। इस इमेज को उठा के यहां रख दे कि पैटर्न पूरा हो जाए, इस इमेज को उठा के यहां रख दे, इस इमेज को उठा के आखिरी को उठा के रख दे। कौन सी इमेज को उठा के रख दे जिससे ये पैटर्न पूरा हो जाए? तो आप इस पैटर्न में देखेंगे तो आपको ये लाइनें नजर आ रही है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये नंबर 4। तो ये लाइन इतनी नजर आएगी, नहीं आएगी? एक लाइन आएगी। फिर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये लाइन इधर भी आएगी। फिर उसके बाद भाई आपको यहाँ पे लाइनें नजर आ रही हैं, तो यहाँ पे इधर भी लाइन नजर आएगी कि भाई ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, और ये पैटर्न पूरा हो गया। अगर ये पैटर्न पूरा हो गया तो कौन से ऑप्शन के रखने से पूरा हो जा रहा है बेटा? कौन से ऑप्शन के रखने से पूरा हो जा रहा है? यही तो आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन के रखने से पूरा हो जा रहा है। तो आप लोगों ने फटाक से उत्तर दिया। समझ में आया? समझ में आने लाडले बच्चे, आपको क्या बताया मैंने यहां पे? ये पैटर्न अगर हम उठा के रख दें तो ये पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4। यानी भी इसमें बताओ कोई फॉर्मूला, कोई लॉजिक,
कोई ट्रिक काम करेगा? कोई फार्मूला, कोई लॉजिक, कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। आपको अपनी सहूलियत के आधार पे सॉल्व करना होगा भाई। तो आंसर तो यहां फोर्थ बन गया। अब क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का। डायरेक्शन कैसे मिलेगी? निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिससे एक्स के रिक्त स्थान पर रखने से पैटर्न पूरा हो जाएगा। एक्स के रिक्त स्थान पर रखने से पैटर्न पूरा हो जाएगा। ये आपको पैटर्न दिखाई दे रहा, तो मुझे बताओ क्या बन सकता है? जल्दी करो बेटा, आंसर बताओ। जैसे ही पहला उत्तर आएगा मैं सॉल्व कराना शुरू करवा दूंगा। सर थोड़ा स्पीड से करवा दो। ठीक है बेटा, जैसे ही पहला उत्तर आएगा मैं बता दूंगा। आओ बेटा, पहला उत्तर आ गया है। देखो यहां से 2 लाइनें तो जा रही हैं, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। तो यहां से भी 2 लाइनें जाएंगी बेटा। ऑब्वियस सी बात है, यहां से भी 2 लाइनें जाएंगी। हमारे पास एक इधर आएगी तो एक इधर आएगी, एक इधर आएगी तो इस लाइन के सेंटर में आएगी। यानी 2 लाइनें हमारे पास ये जा रही हैं, तो 2 लाइनें यहां भी आएंगी। ये 2 लाइनें जा रही हैं, 2 लाइनें यहां भी आएंगी। 2 लाइनें जा रही हैं, 2 लाइनें यहां भी आएंगी, तो 2 लाइनें यहां आ गई। उसके बाद मेरे भाई इस लाइन के आने के बाद क्या हुआ है? इस लाइन के आने के बाद क्या हुआ है कि इस कॉर्नर से एक लाइन यहां जुड़ गई। तो अब इस कॉर्नर से एक लाइन यहां जुड़ जाएगी। हमने जोड़ दी यहां पे, तो हमें एक लाइन जो है वो यहां पर जुड़ेगी। और इस कॉर्नर से यहां जुड़ी हुई है, तो हमारे पास इस कॉर्नर से इधर भी जुड़ जाएगी। यानी कुल मिला के हमें एक ऐसा पैटर्न नजर आएगा, ऐसा। हमें ऐसा पैटर्न नजर आएगा। हमें ऐसा पैटर्न कतई नजर नहीं आया, ये गलत है। हमें ऐसा पैटर्न कतई नजर नहीं आया, ये गलत है। हमें ऐसा पैटर्न नजर आएगा, हमें ऐसा पैटर्न है। लेकिन आप यहां ध्यान दीजिएगा कि एक लाइन का जुड़ाव यहां होगा इस कॉर्नर में, तो एक लाइन का इस कॉर्नर में। तो भाई एक लाइन का इस कॉर्नर में हो रहा है, इस लाइन का इस कॉर्नर में हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए आप उत्तर को निर्धारित कर सकते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 बना। आया बेटा समझ में? जल्दी बताओ बेटा, हाँ या ना में जवाब दो। जल्दी बताओ बेटा, ये क्लियर है या नहीं है आपको? ये क्लियर है या नहीं है? तो फर्स्ट भी गलत, सेकंड भी। थर्ड, थर्ड में क्या गलती है? लाइन कॉर्नर से जाएगी, लाइन कॉर्नर से जाएगी। जैसे ये इस कॉर्नर में हो गई, ये इस कॉर्नर में हो गई। 2 कॉर्नर और 2 बीच में, 2 कॉर्नर 2 बीच में। तो ये 2 कॉर्नर हो गई, 2 बीच में हो गई। हमारे पास ये भी बीच में, ये भी बीच में, ये भी बीच में, ये भी बीच में, गलत है। ये बीच में, ये बीच में, ये बीच में, केवल एक कॉर्नर पे है, गलत है। ये बीच में है, ये कॉर्नर है, ये बीच में है, ये बीच में है, तो ये भी गलत है। इस प्रकार से आपको उत्तर बताना था। अगला बताओ भाई, अगला बताओ भाई। अच्छा सवाल है। जैसे ही आपका सबसे पहले उत्तर आएगा मैं यहां पे इसको समझाना स्टार्ट कर दूंगा। सबसे पहले उत्तर आती है आपको बताना शुरू कर देंगे। हाँ भाई, क्या रखेंगे? थर्ड कह रहे हैं भाई। ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास यहां पे लाइन सीधी हो जाएंगी और यहां पे लाइन तिरछी, तो सीधी लाइन तिरछी। लेकिन यहां पे जब हम बात करते तो ये इतने एरिया में होगा, इतने एरिया में लाइन ऐसी होंगी, इतने एरिया में लाइन होगी। ये बहुत ज्यादा वाइड है। उसके बाद बेटा ये बहुत ज्यादा वाइड है। ये तो वैसे ही आपने देखते ही खारिज कर दिया, दूसरा, पहला और चौथा। मैक्सिमम 3 कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं या तो उत्तर 2 बनेगा या उत्तर 3 बनेगा, या तो उत्तर 2 बनेगा या उत्तर 3 बनेगा। मेरे लाडले बच्चों, आपको यह ध्यान रखना है यहां पे कि यहां पे देखो ये खाली सी जगह है, यहां पे ये खाली सी जगह है, यहां पे ये खाली सी जगह है, तो यहां पे भी एक खाली सी जगह होगी। ये खाली सी जगह यहां पे होगी, तो हमारे पास ये खाली सी जगह अपन को यहां नजर नहीं आई, ये खाली सी जगह अपन को यहां नजर आ गई है, तो ये सही है थर्ड। तो छोटी छोटी चीजों में ध्यान देंगे, छोटी छोटी चीजों का फर्क होगा और आपको मजा आएगा। आया बेटा नहीं आया समझ में? बताओ, जल्दी बताओ, जैसे आप कहोगे। समझ में आया नहीं समझ में आया?
एकदम मजेदार तरीके से समझ में आया, एकदम क्लियर हो गया। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, कभी आप गलती कर ही नहीं पाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, बताओ चलो। बहुत अच्छा सवाल है, बताओ। यहां पे जब हम बात करते तो तीन इधर से, तीन इधर से, तीन इधर से, तो तीन इधर से निकलेगा, इस कॉर्नर से तीन निकलेगा, इस कॉर्नर से तीन नहीं निकला है, इस कॉर्नर से तीन नहीं निकला है, तीन नहीं निकला, तो इस कॉर्नर से तीन निकला, तो ऑप्शन फोर्थ हो गया। ऑप्शन फोर्थ होगा भाई, इस कॉर्नर से निकलेगा, यहां से तीन लाइनें जाती हुई, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ में हमें वो चीजें जो है वो नजर आ गई हैं। अगला मेरे भाई, अगला 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 बताओ, जल्दी बताओ। करा दूं? लड़ने बच्चों, यहां पे आप देखेंगे तो जैसा पैटर्न यहां है उसका अलग यहां है। अगर यहां पे ये इस तरीके से है तो यहां इस तरीके से है, ये और ये अपोजिट है, एक में ऐसे है, एक में ऐसे है। तो जो ये लाइन सीधी है वो सीधी की सीधी तो आएंगी नहीं, जाली यहां पे आ नहीं सकती, जाली यहां पे आ नहीं सकती, क्योंकि जाली तो आ चुकी है। सेम लाइन है, जो सा पैटर्न यहां है वैसा पैटर्न यहां, पैटर्न रोटेटेड है, तो इस पैटर्न को भी अगर हम रोटेट कर देंगे तो हमारे पास आंसर सेकंड बनेगा। सीधी नहीं रखनी बेटा, क्योंकि लाइनों में फर्क है, लाइनों में फर्क है, तो उत्तर को हमें सेकंड मानना होगा। जो आपने माना सेकंड वो एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे सेकंड जो उत्तर है वो एकदम एकदम मेरे भाई लाडले बच्चों यहां पे आपने सही उत्तर दिया है। अगला सवाल ये बताओ, ये उन कंप्लीट सा था, ये बताओ, ये बहुत अच्छा सवाल है, बताओ। सही है सर, बताओ बेटा। फोर्थ वाला दोबारा बता दो, फोर्थ वाला तो इजी है बेटा। मैं कह रहा हूं जैसा पैटर्न यहां है वैसा यहां, तो लाइन यहां है तो यहां भी लाइन आएगी, जाली नहीं आएगी, लाइन या तो ये आएगी, लाइन या तो ये आएगी, लेकिन ये रोटेटेड है तो रोटेट करके ये नहीं देंगे, सेकंड को देंगे। यहां पे मेरे भाई जब हम बात करेंगे तो ये लाइन ऐसे सीधी जाएगी और सीधी जाके ऐसे आएगी। उसके बाद जब यहां लाइन है तो यहां भी होगी, तो ये ऐसे करके ऐसे लाइन सभी में नजर आ रही है, ऐसे करके ऐसे लाइन यहां पे सभी में नजर आ रही है। उसके बाद मेरे भाई ये मिलान इसका यहां होगा, मिलान इसका यहां होगा, इसका मिलान नीचे कर दिया, देखो यहां नहीं करना, ऊपर करना है तो गलत है। इसका मिलान नीचे कर दिया, गलत है, इसका मिलान ऊपर होगा। अब इन्होंने यहां भी लाइन डाली है, बताओ क्या यहां पे लाइन है? बिल्कुल लाइन नहीं है। अगर यहां पे होती तो यहां पे होती, यहां पे लाइन ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो बेटा फिर ये भी गलत, और आंसर क्या होगा? फोर्थ होगा। तो फिर ये भी गलत, और आंसर क्या होगा हमारे पास? वो फोर्थ होगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हमारे पास चौथा रहेगा। बोलो हाँ या ना में जवाब दो, यस या नो में जवाब दो। पॉइंट क्लियर है या नहीं है? पॉइंट क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताइएगा। सभी बच्चों को पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है कि किसको चूज करेंगे? छोटे छोटे फर्क होते हैं बेटा, अगर इन छोटे छोटे फर्कों पे ध्यान नहीं दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आओ बेटा आगे जब हम बताते हैं यहां पे, तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा? ये लाइन ऐसे आएगी और ऐसे जुड़ेगी, ठीक है, और ये लाइन का संपर्क यहां हो जाएगा, ठीक है। तो एक लाइन यहां ऐसे नीचे जुड़नी चाहिए, और ये यहां इस कॉर्नर में नहीं है, ये इस कॉर्नर में जोड़ दिया तो गलत है, ये इस कॉर्नर में जोड़ दिया तो गलत है। थोड़ा सा फर्क है बेटा तीन में और चार में, तीन में और चार में थोड़ा सा फर्क है। ये यहां जुड़ी है या कोने पे जुड़ी है? नीचे जुड़ी है, इन्होंने इसको कोने पे जोड़ दिया, कोने पे जोड़ दिया तो गलत है, चौथा होगा। बहुत सारे बच्चे तीन बता रहे हैं, ध्यान से देखो बेटा। मैंने गलती को सर्कल कर रखा है कि क्या क्या गलतियां हो सकती है, मैंने यहाँ पे गलती को सर्कल कर रखा है कि क्या क्या गलतियां हो सकती है।
बताओ बेटा, मैंने गलती को सर्कल कर दिया कि यहां पे क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। अगला बताओ मेरे भाई, यहां पे क्या होगा। अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। भाई यहां पे जब हम बात करते हैं तो हमारे पास ये सर्कल पूरा होगा तो एक सेमी सर्कल नजर आएगा, सेमी सर्कल नजर आएगा। अब यहां से कोई लाइन नहीं जा रही है, अंदर कोई लाइन नहीं है, जैसे इन्होंने एक नंबर पे बना दी तो ये तो गलत हो गया। अब ये सर्कल होने के बाद एक लाइन यहां जरूर जाएगी सर्कल से, सर्कल से सटके एक लाइन यहां जा रही है, सर्कल से सटके लाइन यहां नहीं जा रही, तो ये फर्क गलत हो गया। अब मेरे भाई इसमें और उसमें 2 नंबर में और 4 नंबर में छोटा सा फर्क आपको देखना होगा कि क्या फर्क है। जब हम ये लाइन सीधी करते हैं तो ये कर्व ऐसे छोटा है, ये कर्व ऐसे छोटा है। जब हमने ये लाइन खींची तो ये कर्व बहुत बड़ा है, तो ये गलत हो गया, तो 4 आएगा। ऐसे फर्क देख के किया करो ना बेटा। आगे बेटा गलती पकड़ में आ जाती है आपको, आप जो भी गलती करते हैं आपको अपनी गलती पता लग जाता है कि भाई हम वास्तव में क्या गलती कर रहे हैं, आपको अपनी गलती समझ में आ जाती है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। अगला बताओ, जल्दी बताओ, शाबाश। यहां पे अगर ये 3 है, थोड़ा सा बड़ा ये हो गया, इनको थोड़ा सा बड़ा कर दो तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। थोड़ा सा बड़ा भी क्या है बेटा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि सेम साइज का ही है। थोड़ा सा एनहेंस की बात करेंगे, थोड़ा सा एनहेंस हमें करना है। तो इनकी ना चोंच निकली हुई है। जैसे 3 में और 4 में आपको क्या फर्क दिखाई दे रहा है, 3 में और 4 में आपको क्या फर्क दिखाई दे रहा है। यहां पे ये क्या है बेटा, यहां पे क्या है, देखो थोड़ा सा ये खाली है, थोड़ा सा इधर खाली है, बिल्कुल सटा दिया यहां पे, ये बिल्कुल सटा रखे हैं, ये बिल्कुल सटा रखे हैं, ये बिल्कुल सटा रखे हैं। तो फिर इसकी बजाय इसको ही चूज करेंगे। बिल्कुल सटे हुए नहीं है बेटा, बिल्कुल सटे हुए नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड बेटर ऑप्शन है। आपने कहा सर छोटे से बड़ा हो रहा है, छोटे से बड़ा हो रहा है तो हमें बड़ा देखा होगा तो 4 में है, लेकिन बेटा 4 में उसकी पोजीशंस को गलत रखा गया है। अगर देखा जाए तो जो 3 नंबर में है, अब मेरे को नजदीक से नहीं दिख रहा, मुझे दूर से थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि ब्लर हो रखा है, ये ब्लर होता है तो आपको सही नजर आता है। इनहेंस हुआ है, इनहेंस हुआ है तो ठीक है बेटा, फिर 4 को मान लो 4 बड़ा है, फिर पेयर मैटर नहीं करेगा, 4 बड़ा होगा तो भारी आएगा, बड़ा होगा तो टच करेगा, तो 4 सही है क्योंकि यहां भी टच हो रहा है, यहां भी टच हो रहा है और यहां भी टच हो रहा है। तुम्हारी बात मैंने मान ली, 4 नंबर है, दूर से वो क्लियर दिख रहा है। बड़े नहीं हुए, बड़े नहीं हुए तो आंसर को 4 ही चूज करना होगा, वो ठीक होगा। आंसर को 4 चूज करना, वो एकदम सही होगा जो कि आप लोगों ने बताया है। एकदम बढ़िया, मजा आ रहा भाई सवालों में। अगला बताओ, अगला बताओ, शाबाश। जल्दी बताओ। यहां पे जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइन अंदर से जा रही है, अंदर से, इस चांद के अंदर से लाइन जा रही है, तो अंदर से लाइन नहीं है, गलत है। अंदर से लाइन नहीं है,
गलत है। अंदर से लाइन इधर या इधर की बात करते हैं। अब आपको यहां पे पूरी लाइन पार आर पार चाहिए, पूरी लाइन सीधी चाहिए, पूरी लाइन सीधी चाहिए, यहां पूरी लाइन है ही नहीं बेटा, तो फिर ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बनेगा, पूरी लाइन अंदर से चाहिए तो थर्ड बनेगा, थर्ड बनेगा। ये क्लियर हो गया भाई, सभी को क्लैरिटी हो गई चीजों में, मजा आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है बेटा? यस या नो में जवाब दो। अगला बताओ बेटा। बताओ, शाबाश। अब लाइन देखो, यहां से निकलते ही देखो, जैसे यहां से ऊपर चलते ही, यहां से ऊपर चलते ही ये पैटर्न बन गया, यहां से ऊपर चलते ही ये पैटर्न बन गया। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे यहां से निकलते ही ये पैटर्न बनेगा, वैसे यहां से निकलते ही ये पैटर्न बनेगा। यूं हो के यूं, इस लाइन से निकला ही नहीं है, इस लाइन से निकला ही नहीं है, यहां से निकलते ही बनेगा। ये काफी दूर आके बना रहा है, तो ये गलत हो गया, तो फोर्थ सही है। तो ये गलत हो गया, तो फोर्थ सही है, तो इसका आंसर फोर्थ होगा, जो कि मैक्सिमम ने सही उत्तर दिया था। आप लोगों का सबका सही उत्तर है। अगला बताओ। यहां पे जब हम बात करेंगे तो हमारे पास भी ये कर्व कंप्लीट होगा, कर्व कंप्लीट होगा तो इधर जाएगा और ये इधर हमारी मुलाकात होगी। तो इसका मतलब यहां से लाइन आएगी, तो ये तो गलत है, पैटर्न ही गलत है। अब बात करेंगे शेडेड पोर्शन की। यहां पे पोर्शन शेडेड है, फिर एक छोड़ के यहां पे पोर्शन शेडेड है, फिर ये छोड़ के यहां पे पोर्शन शेडेड है, फिर ये छोड़ के यहां पे पोर्शन शेडेड होगा। ये ब्लैक अपन को यहां दिखाई देगा, दोनों तरफ नहीं दिखाई देगा। देखो, ये ब्लैक था, ये व्हाइट था, ये ब्लैक था, ये व्हाइट था, ये ब्लैक था, व्हाइट था, तो ब्लैक ब्लैक यहां होगा। यहां तो दोनों, यहां तो इधर है, यहां दोनों जगह है। दोनों जगह नहीं है भाई हमारे पास, कहीं कहीं है, तो वो चार बनेगा, तो वो 4 नंबर होगा। आपको समझ में आ गया भाई? हर एक में थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है। जो पैटर्न कंप्लीशन की आप बात करते हैं, तो हर एक में थोड़ा सा फर्क होता है। आपका आंसर हो सकता है मुझसे अलग हो, लेकिन जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको पता लगता है कि सर आंसर वास्तव में क्या था। नेक्स्ट, अगला बताइए। आया बेटा? बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, यहां पे ध्यान दो, हमारे पास ये ऐसे 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 बना हुआ है। तो ये जो रास्ता है ना, रास्ता खुला हुआ है, अंदर जाने का रास्ता खुला हुआ है, अंदर जाने का रास्ता खुला हुआ है, अंदर जाने का रास्ता खुला हुआ है। इन्होंने ये अंदर जाने का रास्ता ही बंद कर रखा। देखो, रास्ता बंद कर दिया। यहां से अंदर कैसे आएंगे? रास्ता खुला हुआ होना चाहिए, जैसे रास्ता आर पार है, चौराहा बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे ऐसे आके ऐसे बनेगा, ऐसे आके ऐसे बनेगा, तो चौराहा खुला होना चाहिए। तो ये चौराहा बंद कर रखा है, ये बंद कर रखा है। आंसर में या तो थर्ड बनेगा या तो फोर्थ बनेगा। अब इनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। इन्होंने क्या कर रखा है बेटा? यूं जाने का रास्ता बंद है, यूं, ये यूं जाने का रास्ता ही बंद है बेटा।
यूं जा सकते हैं, इधर भले ही रास्ता खुल बंद हो। तो आगे जब हम जाएंगे तो ये रास्ता बनेगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास सीक्वेंस होगा। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। बात समझ में आ गई बेटा? यस या नो में जवाब दो। तो केवल छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करके, छोटी छोटी चीजों को ध्यान देके आप इनका आंसर बड़े आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट अगला बताओ बेटा, अगला बताइएगा, शाबाश। हर एक में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है बेटा, जो आपको नजर नहीं आता, जो आपको बाद में नजर आता है। यहां पे जब हम बात करते तो हमारे पास क्या आएगा भाई, ये आएगा और ये पैटर्न आएगा, ये लाइन आएगी और ये बनेगा। इतना छोटा सा पैटर्न जब आपको नजर आ रहा है, इतना छोटा सा पैटर्न जब आपको नजर आ रहा है, अच्छा क्रॉस क्या क्रॉस बनेगा? क्या क्रॉस बनेगा? ये जो है यहां पे हम लाइन रखेंगे, यहां हम लाइन रखेंगे, तो ये तो पैटर्न हमारा पूरा ही है। तो ये लाइन इधर बनेगी, ये लाइन इधर बनेगी, ये लाइन इधर बनेगी, ये लाइन इधर बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम इस पैटर्न की बात करते हैं तो हमारे को तो केवल इतना दिखाई देगा, ये हमारे को तो केवल इतना दिखाई देगा, ये रहा बेटा, ये रहा। अब ये कौन ऑप्शन में है? ये कौन ऑप्शन में है? तो बेटा ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये इसको उल्टा करके रोटेट करके उल्टा करके भर दो तो 4 सही है बेटा। चारों गलत क्यों है? चौथा सही है। उल्टा करके भर दो, उल्टा करके भर दो, रोटेट करके भर दो। अरे रोटेट करके रख दो, यही बनेगा। जब इसको पलटा मार देंगे तो ये बन जाएगा, इसको पलटा मार देंगे तो ये बन जाएगा। तो अगर कोई सा भी ना हो तो रोटेशन वाला बता सकते हैं। तो भाई छोड़ के नहीं आना कभी, सोचो सर सारे गलत है मैं तो करके नहीं आया। अरे बन रहा है बेटा, रोटेशन के बाद बन रहा है, क्या दिक्कत है? इन्होंने मना किया कि रोटेशन अलाउड नहीं है। अगर यहां साफ साफ लिखा होता कि भाई रोटेशन अलाउड नहीं है तब हम नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में मेरे भाई, अगर आप रोटेशन की बात होता है तो रोटेशन वाले को प्राथमिकता देनी है। अगर ऊपर लिख रखा रोटेशन इज नॉट अलाउड तो सारे गलत हैं। तो अगर रोटेशन के लिए मना किया है तो मत करो, कुछ भी मेंशन नहीं है तो कर सकते हैं। पहली प्राथमिकता देंगे सीधी वाली फिगर को। अगर सीधी वाली फिगर नहीं आएगी तो आप रोटेट करेंगे। अगर सीधी ऑप्शन में है ही नहीं, उस स्थिति में आप रोटेट कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन में सीधी फिगर है, एक ऑप्शन में रोटेटेड है, तो पहले सीधी वाली को देना प्राथमिकता। सीधी वाली है ही नहीं तो रोटेटेड है। तो रोटेशन की जा सकती है वो नहीं बताएगा क्वेश्चन में, रोटेशन नहीं की जा सकती वो कभी कभी बता देता कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो सारे गलत है। और अगर रोटेशन करना है या नहीं करना है, कुछ नहीं बोला तो कुछ नहीं बोला, तो फिर आपको रोटेशन यहां पे कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, 100% शानदार सवाल है, इसमें गलतियां करोगे आप।
आओ बेटा, बहुत दिमाग लगा लिया। देखो, इस तरफ वाली भुजा में एक बाहर है, मजा आएगा, आपका आंसर गलत मिलेगा, देखना। इस भुजा में एक बाहर है और एक अंदर है। इस भुजा में एक बाहर है और एक अंदर है। इस भुजा में एक बाहर है तो एक अंदर होगा। इस भुजा में एक अंदर है तो एक बाहर होगा। तो भाई यहां पे जब हम बात करते हैं, यहां पे जब हम बात करते हैं तो हमारे पास ऊपर वाला अंदर दिखेगा, इधर वाला बाहर दिखेगा, इधर वाला ऐसे बाहर दिखेगा, ये अंदर दिखेगा, ये अंदर दिखेगा। तो ऊपर वाला अंदर है, यहां अंदर नहीं है, ये नहीं है। मैच करो बेटा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। सेकंड है, इसमें मैक्सिमम लोग गलती कर गए, इसमें मैक्सिमम लोग गलती कर गए। बताओ भाई क्या पैटर्न है, तुम ही बताओ। तो ये बनेगा पैटर्न, ये आएगा बेटा पैटर्न। है ना, में बताओ बेटा। हर एक में दो बाहर दो अंदर, दो बाहर। यहां पे जब हम बात करते हैं तो यहां पे दो अंदर है, एक अंदर, तीन है। देखो ना, यहां एक दो तीन अंदर है। और यहां पे जब हम बात करते हैं तो एक दो अंदर है, यहां एक और दो अंदर, तो इधर तीन हो गई। लेकिन हर भुजा की बात हो रही है बेटा, हम यहां भुजा की बात कर रहे हैं, भुजा की बात कर रहे हैं। दोबारा से समझा दो, ये देखो बेटा, इस भुजा पे ये बाहर है और ये अंदर है। इस भुजा पे ये बाहर है और ये अंदर है। इस भुजा पे ये बाहर है और ये अंदर होगा। इस भुजा पे ये अंदर है तो ये बाहर होगा, ऐसे होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। आ गया बेटा, समझ में आया, समझ में आया आपको पैटर्न। तो पैटर्न कोई भी हो सकता है, पैटर्न कोई भी हो सकता है। एकदम ओके रिपोर्ट, एकदम ओके रिपोर्ट। मैं सबके गलत नहीं कह रहा बेटा, लेकिन मैक्सिमम ने गलती की थी, तो वो गलती आपको सुधार लेनी चाहिए। नेक्स्ट अगला बताओ। आओ बेटा, यहां पे आपको पता है कि इस कॉर्नर में ब्लैक है, इस कॉर्नर में ब्लैक है, इस कॉर्नर में ब्लैक है, तो यहां इस कॉर्नर में ब्लैक होगा। ब्लैक के बाद आधा सर्कल होगा, ब्लैक के बाद आधा सर्कल। ये सब चीजें गलत हो गई, ये सब चीजें गलत हो गई। इसमें और इसमें फर्क क्या है बेटा, एक लाइन आएगी, लाइन आएगी, ये आएगा, ये आएगा, ये एग्जैक्टली सेम है। लेकिन एरो मार्क देखो आमने सामने है। एरो मार्क की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास ये कौन सी दिशा में है, ये दोनों एरो मार्क इसी दिशा में है, ये दोनों हैं, ये आमने सामने हैं। तो फिर यहां भी आमने सामने होंगे, आमने सामने होंगे तो ये रहे, आमने सामने होंगे तो ये रहे। यानी ना बेटा, इधर आमने सामने तो इधर आमने सामने होने चाहिए। भाई यहां से जब चला तो इधर प्लान था, तो यहां से चला इधर था, इधर आमने सामने है। यहां इधर ही आमने सामने है, तो फिर बेहतर ऑप्शन क्या है हमारे पास, फर्स्ट बनेगा। इधर से चल के इधर आमने सामने होंगे, नहीं बेटा, इधर से चल के फोर्थ बनेगा। कारण क्या है, कारण ये है कि इधर से चलने के बाद ये दो इसी दिशा में है, ये अपोजिट है। इधर से चलने के बाद ये दो इसी दिशा में होंगे और एक अपोजिट होगा, तो एक अपोजिट होगा। हमारे पास ऑप्शन नंबर फोर्थ बनेगा, ये बेस्ट ऑप्शन है।
आपको समझ में आया बेटा फोर्थ क्यों है? फिर बता दूं मैं, फोर्थ इसलिए है, यहां से गए तो ये दोनों एक ही दिशा में, ये अपोजिट, यहां इस लाइन से कह रहा हूं, इस लाइन से गए, इस लाइन से गए तो ये दोनों एक ही दिशा में, एक अपोजिट, इस लाइन से गए ये दोनों एक ही दिशा में, ये अपोजिट, उसके बाद इसी लाइन से गए तो ये दोनों एक ही दिशा में, ये अपोजिट, उसके बाद इसी दिशा में गए तो ये दोनों एक ही दिशा में और ये अपोजिट होगा। यहां से आगे चलेंगे, नहीं बेटा इधर से आने, इधर से आगे आएंगे तो ये एक ही दिशा में और ये अपोजिट होगा, क्योंकि इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? फोर्थ बेटर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। बात समझ में आ गई बेटा? एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, यस या नो? आप लोगों के मैक्सिमम के सही हैं, बहुत बढ़िया बेटा। अगला बताओ बेटा क्या है, अगला बताओ बेटा क्या है? सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। आओ बेटा, यहां पे देखो, इस लाइन से यहां पे एक ब्लैक बना हुआ है इस लाइन की तरफ, तो फिर यहां पे एक बना हुआ है, तो फिर यहां पे एक बना हुआ है। अब जो हमारे पास बनेगा ये ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि ये लाइन है, इसके एक नीचे एक ऊपर, तो एक लाइन है एक नीचे और एक ऊपर, तो ये इस तरफ से बनेगा, यानी इस लाइन के ऊपर बनेगा, यहां पे बनेगा ये, इस लाइन के यहां पे। ठीक है मेरे भाई? वो ट्राइंगल अपन को यहां तो कहीं नहीं दिख रहा है, अपन को यहां तो कहीं नहीं दिख रहा है, यानी यहां से एक हमारे पास लाइन आएगी और यहां से कितनी लाइनें सीधी जा रही है भाई? लाइनों की आपको चेक करना होगा, लाइनों को आपको चेक करना होगा। अब इसमें देखो बेटा, ये यहां पे ट्राइंगल बना हुआ है, यहां पे कुछ ऐसा ब्लैक दे रखा है, यहां पे कुछ ऐसा ब्लैक दे रखा है, तो जो यहां इस कोने में है इस लाइन से है, तो फिर यहां पे वो जो है वो इस लाइन से है, या इस लाइन से मैं कह सकता हूं, यहां इस लाइन से था, यहां इस लाइन से था, यहां इस लाइन से था, तो अब जरा ध्यान से बताना किस लाइन पे होगा? तो कहोगे गुरुजी इस लाइन पे होगा, यहीं से तो जाएंगी लाइनें, और कहां जाएंगी? यह पहला कैसे कह रहे हैं बेटा आप? पहला कैसे कह रहे हैं आप? आपको हर जगह यहां पे सेम पैटर्न नजर आएगा। देखो, ये तीन लाइन इधर से चली गई, तीन लाइन इधर से चली गई, जो लाइन इधर से चली गई तो जो लाइन इधर से चली गई, उसके बाद ये जो यहां से लाइनें आ रही हैं वो सेम लाइनें ये आएंगी, जो यहां से लाइनें जा रही हैं वो सेम लाइनें यहां से जाएगी। हर तरीके से आंसर सेकंड है, फर्स्ट हो ही नहीं सकता। मुझे पता नहीं कैसे बता रहे हो, मुझे पता नहीं क्या होगा, जल्दी बताओ बेटा। यस या नो में जवाब दो तो आंसर क्या हुआ बेटा? सेकंड हुआ। बहुत बढ़िया, तुम सब सीख गए थे, तुम्हारा सबका आंसर जो है वो एकदम सटीक विश्लेषण के साथ गजब उत्तर दिया, मजा आ गया। आगे चलिएगा, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। हाँ बेटा, क्या आंसर आया? हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, तो हमारे पास यहाँ पे भी एक क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा, तिरछा बनेगा, लेकिन ये इस प्रकार से ये लाइन आएगी यहां,
और ये कनेक्टेड होगी। तो ये लाइन यहां पे सीधी आएगी, ऊपर से सीधी, यहां तिरछी आ रही है, ये स्क्वायर ही गलत है, ये गलत है, तो आंसर क्या बनेगा? बस इतनी सी कहानी है, इतनी सी कहानी है। अगला बताओ भाई, शाबाश, अगला बताओ। यहां पे जब हम बात करते हैं तो आपको ये पैटर्न देखना पड़ेगा कि ये क्या पैटर्न हो सकता है। क्लियर नहीं दिख रहा है, हो सकता है बेटा थोड़ा सा उस सेकंड बता रहे हैं आप, थर्ड बता रहे हैं। भाई यहां पे क्या है ना कि आपको ये बॉक्स नजर आया, यहां पे आपको ये बॉक्स नजर आया, यहां पे ये बॉक्स और अंदर ये बॉक्स और अंदर ये बॉक्स और अंदर ये बॉक्स। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे भी आपको एक बॉक्स के अंदर बॉक्स नजर आएगा, लेकिन यहां पे ऐसा कोई बॉक्स नहीं है, यहां पे ऐसे कोई लाइन नहीं है जो ये कट रही है, तो ये तो गलत हो गया बेटा। जो पैटर्न है वो इधर से नजर आएगा, तो ऐसा पैटर्न हमें यहां जो बॉक्स है वो सिर्फ अपना आंसर देखो यहां से आ सकता है। ये बॉक्स बिल्कुल छोटा और सटीक है, ये बहुत बड़ा, यहाँ पे गैप ज्यादा है। आप यहाँ पे देखिए इतना गैप नहीं है लाइनों के साथ, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, तो सेकंड आ गया। कारण क्या है, ये गैप देखो बेटा तुम, ये गैप देखो यहाँ पे, और ये गैप देखो यहाँ पे, और ये गैप देखो यहाँ पे, तो फिर आप ये गैप देखेंगे यहाँ पे, ये रहा, दैट इज इक्विवेलेंट। बाकी तो क्या फर्क है इनमें, यहाँ पे जो है वो लाइनें आ रही हैं, ये लाइनें इस कॉर्नर में आ गई, क्योंकि यहाँ पे जो लाइनें जुड़ी हैं जाके, जब हम बॉक्स की बात करेंगे तो ये लाइनें सीधी हैं। थोड़ा सा बेटा वेरिएशन हो सकता है, जो आप आंसर बता रहे हैं थोड़ा सा उसमें वेरिएशन हो सकता है कि सर लाइनों में जो जुड़ी हुई है लाइनें, लेकिन ये थर्ड सेकंड एक जैसा, एक सेकंड बेटा थोड़ी दूर से देखते हैं, सेकंड में है, फोर्थ में वो लाइनें नीचे कहीं जाके जुड़ी हैं, तो ये लाइनें के साथ बॉक्सेस होगा और बॉक्सेस में गैप होगा। तो गैप होगा तो किसको चूज करेंगे बेटा? थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है, कोई खास फर्क इनमें है नहीं, क्योंकि ये इमेज क्या है कि हमने जूम किया है, जूम किया तो इमेज फट रही है, जूम किया है तो ये इमेज फट रही है, तो फिर हम यहाँ पे सेकंड को ही बेहतर तरीके से विकल्प से यहाँ पे चूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये पैटर्न सेम है, यहाँ पे पैटर्न सेम है, इधर की लाइन सेम है, इधर की लाइन सेम है, ये सेम हो गया। उसके बाद यहाँ जगह ज्यादा है, यहाँ देखो यहाँ पे जगह अपन को ज्यादा चाहिए, तो यहाँ पे अपन को जगह ज्यादा चाहिए, यहाँ पे अपन को जगह ज्यादा चाहिए, यहाँ पे अपन को जगह ज्यादा चाहिए, लेकिन यहाँ पे जगह ही नहीं दी, बहुत थोड़ी जगह है, यहाँ पे जगह ही नहीं दी, बहुत थोड़ी जगह, इसलिए सेकंड बनेगा। और बताओ बेटा क्या बताऊं, और बताओ क्या बताऊं? राइट हैंड साइड में जगह देखो, उससे पता लगेगा आपको, राइट हैंड साइड में जगह देखो, उससे पता लगेगा। तुम कह रहे हो कि सर 4 बनेगा, 3 बनेगा, अपनी गाए जा रहे हो, और बेटा मैंने आपको बता दिया ना कि पैटर्न क्या है, तो इस पैटर्न के हिसाब से आप अपने उत्तर को निर्धारित कर सकते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? तो सवाल बिल्कुल नजदीक नजदीक दे रखे मैंने, ताकि आपको किसी ना किसी प्रकार का जो कंफ्यूजन है वो रहे ही रहे, और बड़ा ध्यान से जो बच्चा देख के एनालिसिस कर लेगा उसका कभी गलत नहीं होगा। आया बेटा समझ में, मजा आया सवालों में?
हो गया भाई। देखो यहां पे क्या है कि z ऐसा है तो सेम ये z ऐसा है, तो यहां पे भी ये z ऐसा होगा, और अपन को भी जिस ऑप्शन में ऐसा z नजर आएगा, कौन से ऑप्शन में नजर आए, ये रहा बेटा, तो ये z हमारे पास ये बीच में सेंटर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है और किसी में नजर ही नहीं आ रहा बेटा। पता नहीं कहां तुम सेकंड बता रहे हो, कहां थर्ड बता रहे हो। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा बेटा, ये z फॉर जेबरा जैसा, सेम z फॉर जेबरा जैसा यहां है, जैसा यहां है वैसा यहां है। उसके बाद जैसा z फॉर जेबरा यहां है तो वैसा ही z फॉर जेबरा यहां होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सिर्फ ध्यान से देखने वाली बात है और कुछ है नहीं बेटा इनमें, आराम से बता सकते हैं। अगला बताओ, अगला बताओ भाई, शाबाश। आ गया बेटा। भाई देखो ये एरो मार्क क्या है हमारे पास, ये दोनों एरो मार्क इधर हैं, दोनों एरो मार्क इधर हैं, है ना। तो दोनों एरो मार्क इधर नीचे हैं, तो फिर दोनों एरो मार्क की डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास। जब ये दोनों एरो मार्क की डायरेक्शन इधर है तो ये भी इधर होगा, ये इधर है, ये इधर नहीं है, ये इधर नहीं है, ये इधर नहीं है, ये भाई ये देखो ना आमने सामने थोड़ी है। यहां पे ये जो डायरेक्शन है वो इधर है, यहां पे ये जो डायरेक्शन है ये इधर है, तो यहां पे ये जो डायरेक्शन है ये इधर है, तो ये जो डायरेक्शन है इधर होनी चाहिए। बाकी सब में सेम है, केवल इस पैटर्न से आप बता सकते हैं तो आंसर फर्स्ट होगा। केवल इतने पैटर्न से आप बता सकते हैं कि आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा, जो कि आप लोगों ने सही उत्तर यहां पे निर्धारित किया है। अगला बताओ भाई, शाबाश। सर बस करो, भूख लगा, भूख तो मुझे भी लगा बेटा, मैंने तो नाश्ता तक नहीं कर लिया, सुबह से 6 बजे से क्लास चल रही है मेरी, ऑफलाइन के चक्कर में रिकॉर्डिंग की थी मेंस के बैच के लिए, उसके बाद क्लासेस चल रही हैं लगातार। तो जो नाश्ता दिया वो दोपहर को खाऊंगा, दोपहर को दिया वो शाम को खाऊंगा, और डिनर फिर होता ही नहीं, एक एक स्टेप आगे हो जाता है, क्या करें। भाई ऑब्वियस सी बात है कि जब हम यहां पे बात करते हैं, ये तो रहेगा, ये यहां जुड़ा है तो ये यहां भी जुड़ेगा। तो इसके बाद ये पोजीशन जब हम बात करते हैं तो हमारे पास यहां नहीं है, सेम हमारे पास यहां है, यहां है, यहां नहीं। तो हमारे पास ये ऑप्शन नंबर सेकंड आप लोगों ने कहा, जो कि एकदम सही है। चैप्टर क्लियर हो गया बेटा, चैप्टर क्लियर हो गया। छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आपको क्लियर हो गई तो कोई समस्या है ही नहीं बेटा, मजे में करोगे तुम आंसर इसके सवालों। थैंक यू बेटा, अच्छा तो आपका भी है टीचिंग स्टाइल। हम्म
कह रहे हैं टीचिंग स्टाइल इज सो गुड। बचपन से ही टीचिंग स्टाइल सबका बढ़िया होता। आप भी किसी छोटे बच्चे को पढ़ाते हो तो बड़े प्यार से पढ़ाते हो, तो आप तो हमारे सामने छोटे बच्चे हो, प्यारे बच्चे ही हो, तो बड़े प्यार से आपको पढ़ाएंगे और आप अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा बताएंगे। इस तरफ से जाएगा, इस तरफ से जाएगा, इस तरफ से, तो ये और ये तो सवाल ही नहीं है। इधर से, और हमारे पास यहाँ पे 3 लाइनें नहीं जा रही, 2 लाइनें जा रही हैं, तो 3 जा रही हैं, तो गलत है। अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि फर्स्ट बनेगा। इसमें ये लाइन एक्स्ट्रा जोड़ रखी है तो गलत हो गया। तो सीधे सीधे शब्दों में कहे तो इस ऑप्शन को जोड़ दें तो 25 का आंसर ये बनेगा। तो 25 का आंसर ये बन सकता है, जो कि एकदम सटीक है। नंबर 26 की बात करते हैं। सर मैं एक बार बात करके बताता हूं आपको। कौन सा बनेगा बेटा? थर्ड कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये 2 लाइनें तो सीधी आनी है, तो 2 लाइनें सीधी आ जाएंगी, तो यहाँ पे 1 2 3 लाइनें दिखेंगी हमें, 1 2 3 4 लाइनें नहीं दिखेंगी हमें। तो ये गलत है और ये गलत है। उसी से आंसर आ गया बेटा, ये क्या बनेगा? थर्ड बनेगा, क्योंकि 3 लाइनें ऐसे जाएंगी, 1 2 और 3, तो 3 इधर मिलाकर 4 हो सकती है। इस बाउंड्री को मिला लें और ये हमारे पास ऐसी आकृति हमारे पास कौन से ऑप्शन में है? थर्ड में। आया बेटा सबको समझ में? आ रहा है सभी को समझ में? किसी भाई को समस्या दिक्कत परेशानी? अगला बताओ, चलो अगला बताइएगा, शाबाश। भाई यहां पे जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर आएगी, एक लाइन इधर आएगी। सीधा ना होगा तो रोटेटेड होगा बेटा, सीधा ना होगा तो रोटेटेड होगा। और फिर यहां पे ये हमें दिखाई देगा और ये पोर्शन हमें ब्लैक चाहिएगा, ये पोर्शन हमें ब्लैक चाहिएगा। यानी ये क्रॉस तो बनेगा ही नहीं, ऐसी कोई लाइन तो आएगी नहीं, ये डॉट बीच में जाएगी नहीं। 4 को पलटा मार के रखना पड़ेगा, रोटेट करके रखना पड़ेगा, यूं उठा के रखना पड़ेगा, तो रोटेशन के हिसाब से 4 नंबर होगा। उम्मीद करता हूं बेटा चैप्टर क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।